इमामों का सरदार होता है। फौज तो थी नहीं, इमाम ने ये क्यों कहा कि तू मेरी फौज का जर्नैल है। उलमा फरमाते असल ये जुमला कहने की वजह ये है कि हुसैन अब्बास को पूरी फौज समझता था, पूरी फौज समझता था। सीने पे हाथ जरूर आए। जुमला पढ़ते हैं बंदे, खतीब पढ़ते हैं कि बड़ा नाज था अब्बास पे अली की बेटियों को, लेकिन मैं कहता हूँ अब्बास पे अली की बेटियों को नहीं, अली के बेटों को भी नाज था। अब्बास जा रहा है, हाँ मौला जा रहा हूँ। क्या फरमाया? मातम का जुमला कहूँ, ये तलवार ले, ये ढाल ले। मैं बताना चाहता हूँ अब्बास लड़े क्यों नहीं। फरमाया अब्बास ये तलवार ले, ये ढाल ले, ये नेज़ा ले, ये घोड़ा ले, जा जितना मर्जी लड़ ले। ये सोच के लड़ना जितना मारोगे वो बदले शाम में ज़ैनब ने अजर कमल अल्लाह। थकना नाज, थकना नाज। अब्बास बड़ा हज पूरी करने वाला है। शाह साहब शबी साल में 10 मुहर्रम को निकलती है, मेहंदी 7 मुहर्रम को निकलती है, झूला साल में 1 दफा निकलता है, अब अकबर का तबूत 1 दफा। जो पूरा साल तकदीर से टकराता है ना वो सिर्फ अब्बास का आलम है। पूरा साल जैसे हाजते मांगी जाती है वो सिर्फ अब्बास का आलम है। अब्बास जाने लगे ना, वक्त की बतूल सामने आ गई, अली की बेटी सामने आ गई। अब्बास मुझे क्या समझता है? फरमाया कि आप वक्त की हुज्जत हो, ज़हरा हो। फरमाया मैं ज़हरा बन के कहती हूँ, एक दफ़ा मेरे खैमे में आ। अब्बास को खैमे में आलिया ने बुलाया। अम्मा फिजा पूरी जिंदगी कहती रही कि औरत की आवाज का पर्दा है, औरत ऐसा बोले। आज मैं कहती हूँ अम्मा जितना ऊंचा बोल सकती है बोल। हर खैमे में जाके बीबियों को कहे बीबी ज़ैनब के खैमे में आओ। फिजा ने आवाज दी, सुनोगे? छोटे छोटे बच्चे फिजा की आवाज पे दौड़े। लगता है कि पानी आ गया है, लगता है पानी आ गया है। फरमाया बच्चों पानी नहीं आया, ज़ैनब उजड़ रही है। खैमे में आए, जनाबे आलिया ने फरमाया बीबियों दोनों तरफ लाइनें बनाओ, हल्का बनाओ। ये मैं जुमला कहूँ, हल्का बनाना बीबी ज़ैनब की सुन्नत है। हल्का मातमियों का बन गया। फरमाया अब्बास आप दरमियान से गुजर। बीबी ज़ैनब ने सबसे पहला अब्बास की जिंदगी में अब्बास का नोहा पढ़ा। अब्बास जाने लगे तो बीबी ने क्या नोहा पढ़ा? अरबी का नोहा था, उसका उर्दू तर्जमा पढ़ता हूँ। अब्बास तू नहीं जा रहा, ज़ैनब का जनाजा जा रहा। अजरुकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम। मैं अब्बास की शहादत शुरू करने लगा हूँ, संभल के सुनना। अब्बास तू नहीं जा रहा, ज़ैनब का जनाजा जा रहा है। अब्बास इधर से तू जाएगा, ज़ैनब का जिस्म तो होगा, वो जिस्म नहीं, खैमों से ज़ैनब की लाश होगी। वो लाशों को रस्सियाँ होंगी, जिस्म को रस्सियाँ नहीं होगी। अजरुकुम अल्लाह। हजरत अब्बास ने फौजें साफ की, रास्ता बनाया, जंग नहीं की। जितनों को मारा है ना अब्बास ने, रिवायात में मिलता है कुछ बंदों को मारा भी है, वो जंग के लिए नहीं मारा, अपना रास्ता बनाने के लिए मारा। अपनी शुजात नहीं दिखाई, अपना अदब दिखाया। रास्ता साफ करके पानी भरा, वापस दौड़े। लेकिन फौजी अशकिया में हलचल मच गई। अगर पानी खैमों में पहुंच गया जंग की काया पलट जाएगी। मुझे माफ करना, एक कुत्ते के बच्चे ने खजूर के दरख्त के पीछे से छुप के वार किया। अब्बास का दाया बाजू कलम हो गया। एक जुमला का कलम हो गया है कोई नहीं, ये तो असगर का सदका था। मस्क को बाएं बाजू में लिया, एक कुत्ते ने बाई तरफ से हमला किया। अब्बास का बाया बाजू कलम हो गया। जिसको नहीं करना आता मातम ना करे। मैं सुन्नी को छुट्टी देता हूँ, जो अब्बास का आज़ादार है मातम करता है। एक कुत्ते के बच्चे ने एक तीर मारा, अब्बास की मस्क में लगा। बाबर मातम कर, मातम कर। बाबर हवाइज की सारी हाजतें खत्म हो गई। फरमाया मुझे अब खयाम ना ले जाना, मुझे घोड़ा वापस ले चल। चारों तरफ से तीर लगना शुरू हुए। एक कुत्ते के बच्चे ने एक तीर मारा, तेरे मौला की आंख में लगाया। अजरुकुम अल्लाह। मैं जुमला कहूँ, पूरी जिंदगी उम्मल बनीन अब्बास पे नहीं रोई, हुसैन पे रोई है। तुम उम्मल बनीन के बेटे पे रो रहे हो, उम्मल बनीन तुम्हें दुआएं देगी। शर्मा के न रोना। आप इसी माशरे में रहते हो ना। एक जुमला रोक के सुनना। किसी की आंख में मोटरसाइकिल चलाते हुए
कैफियत महसूस करना। मैंने पहले दिन कहा था मसाइब पढ़ने या सुनने का नाम नहीं, मसाइब या दुख महसूस करने का नाम है। आप महसूस करना इस जुमले को। शाह जी मोटरसाइकिल चला रहे जवान, एक तिनका आंख में पड़ जाए ना तो मोटरसाइकिल रोक लेता है। जब तक तिनका ना रुके ना निकले मोटरसाइकिल नहीं चलाता। इस कुत्ते ने मेरे मौला की आंख में तीर मारा, तीर सख्त पेवस्त हुआ, असल पे बैठे बैठे आंख को झटका दिया, तीर ना निकला। सुनोगे जुमला, मेरे मौला ने तीर निकालने के लिए एक मर्तबा सर को झुकाया, तीर को दोनों जानुओं में दिया, झुका हुआ सर था। एक कुत्ते के बच्चे ने मेरे मौला के सर में गोल मारा, कासम की तरह मेरे जज़ाकल्लाह कासम की तरह मेरे मौला का सर तकसीम हो गया। अजरकुम अल्लाह, कासम की तरह तेरे मौला का सर। शाजी जाकर आपके डर की वजह से पढ़ते हैं। आज मैं पर्दा उठाने लगा हूं, कोई मरता है तो मर जाए, अगले साल पता नहीं कौन होगा। बंदे कहते हैं कि हजरत अब्बास जो है वो नौके नेजा पे सवार नहीं हो सकते थे, इस वजह से कि अब्बास बीबी ज़ैनब का खुला हुआ सर नहीं देख सकता था। माहौल को चौर बन रहा है। मुझे एक जुमला पढ़ने दो। मेरा आपसे सवाल है, क्या हुसैन अपनी बहन का सर देख सकते थे? बोलो, क्या अकबर देख सकते थे फूफी का सर? असल में गाजी के सर का नौके नेजा पे सवार ना होना वजह यह थी कि गाजी का सर तकसीम इतना हो चुका था, नहीं आता बात तुझे, तकसीम उतना हो चुका था, सवार होने के काबिल नहीं था। एक कपड़े में बांध के घोड़े की गर्दन के साथ। अजरकुम अल्लाह, आप मातम करने पे जुड़ गया तो मुझे पढ़ने दो। अल्लाह जाने अगले साल कौन होगा। मातमी उम्मल बनी तुझे दुआ दे के जाए। सारी जिंदगी हुसैन पे रोने वाली उम्मल बनीन के बच्चे को रोने वालों, शर्मा के न रो। अभी भी कुछ बंदे सोच रहे, हज़रत रानी इमाम मजलूम, मैंने क्या कहा, कितना तकसीम हुआ होगा? 56 पढ़ने तो जुमला, 56 मुल्कों की फौज ने मिलकर मारा है अकेले अब्बास को। 56 मुल्कों की फौज ने कितना तकसीम हो चुका था, मैं बताऊं कितना तकसीम हो चुका था। वाकया करबला के बाद शहादत पढ़ रहा हूं, ये रोक के आखिरी जुमला सुन लो, शायद इसी जुमले पे मसाइब हो जाए, मैं मिंबर छोड़ जाऊं। वाकया करबला के बाद उम्मुल बनीन ने कहा कि सजाद बेटा, आप कहते हो कि करबला जाने का बड़ा सवाब है, मुझे करबला ले चल। इमाम सज्जाद ने मौला बाकर की ड्यूटी लगाई। मौला बाकर जनाब उम्मुल बनीन को करबला लाए। जो ज़ायरीन पहले जाते हो ना वो दोबारा जाएं, तो नए जाने वाले ज़ायरीन को ना पुराने ज़ायरीन रोक के बताते हैं, ये फलां मकाम है, ये फलां मकाम है। कौन सा बंदा जो है ना करे। अब्बास का जनाजा उठने वाला है। करबला पहुंचे ना, इमाम बाकर रोने लगे। चूंकि हुसैन पे रोने की वजह से उम्मुल बनीन की बिनाई जा चुकी थी ना, कितना रोई होगी हुसैन पे। यार तुम कितना रो सकते हो। वो रोई तो जुमले भी कहती थी, हुसैन उम्मुल बनीन तुझ पे रोने का हक नहीं अदा कर सकी, बिनाई तो जा चुकी थी ना। बाकर रोने लगे। कहा बेटा क्या हुआ, क्या रोजा हुसैन आ गया? कहा काश अम्मा ना पूछती, अम्मा ना पूछती। बेटा क्या हुआ? और मैं ये वो जगह है जहां तेरे बेटे का दायां बाजू कलम हुआ, दायां बाजू कलम हुआ। अतदराने इमाम मजलूम इमाम बाकर ने पूछा, अम्मा अब आ गया इमाम हुसैन का रोजा, चलो सबसे पहले इमाम हुसैन के रोजे पे जाते हैं। ये जुमला कहने थे, या गरीब की जरी से आवाज आई, अम्मा पूरी जिंदगी मुझे रोती रही, मैं इमाम होके हुक्म देता हूँ मेरी कब्र पे ना आना, उसको रो जिसे नहीं रोई। जा अपने जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह नारो गिरिया करो, बुलंद करो, तुम्हारी चीखें उम्मुल बनीन सुने। अम्मा पूरी जिंदगी मुझे रोती रही, अब मेरी कब्र पे ना आना, मैं इमाम होके हुक्म देती हूँ, जा अपने बेटे की कब्र पे जा। हज़रत राना इमाम मजलूम इमाम बाकर ने पकड़ा। उम्मुल बनीन की बिनाई कोई नहीं, बाल सफेद है, ज़ईफ हो चुकी है। इमाम बाकर पकड़ के ना उम्मुल बनीन को अब्बास की कब्र पे बिठाते हैं। अब मैं खुद मातम कर लूं, मुझे पहले खुद कर लेने दो। उम्मुल बनीन की बिनाई नहीं थी, हाथ मारा कब्र पे, देख का बेटा बाकर
मुझे अब्बास की कब्र नहीं, मुझे तो असगर की लगती है। अम्मा तेरे बेटे की है। तकसीम इतना हो चुका था, असगर जितना रह गया। अजरकुम अल्लाह, तकसीम इतना हो चुका था। घोड़े से गिरे, मौला का पुकारा, मौला गाजी का सलाम। अब्बास ने सदा लगाई। शाजी दो हाथ बुलंद हुए, किस किस के? मैं जुमले पे बुलाने लगा मौला करम। एक बीबी जैनब का, दूसरा हुसैन का। बीबी जैनब का हाथ सर पे चला गया, हुसैन का हाथ कमर पे आ गया। बीबी ने भी नोहा पढ़ा, करो का मातम। हुसैन ने भी पढ़ा। हुसैन ने कहा हाय मेरी कमर टूट गई। बीबी ने कहा हाय मेरी चादर लूट गई। अजरकुल्लाह ले मेरे मौला का जबी अल्लाह इमाम मजलूम। हुसैन अब्बास के पास पहुंचे। मौला मेरी एक आंख में तीर है, दूसरे में रेत है, मैं उठ के सलाम करता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास का सर अपनी गोद में लिया। मातम करते रहना, जुमले सुनते रहना। आपने मातम के साथ इस्तकबाल करना है। गोद में लिया अब्बास का सर, जल्दी तड़प गया वफा का परवरदिगार। मौला मां का वास्ता मेरा सर गोद से निकाल दे। क्यों अब्बास? फरमाया वफा में कमी आ जाएगी। क्या हुआ? मौला आपने तो मेरा सर गोद में रख लिया, तेरा सर कौन रखेगा? फरमाया रख ले, मेरी मां रात की आ गई हुई है, मेरा सर गोद में। या अब्बास